सीटों को लेकर मच रहा है घमासान। बीजेपी कैसे करेगी सीटों का बंटवारा? जदयू को मिलेगी कितनी सीटें? महागठबंधन का दामन छोड़कर नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ आ गए हैं। उनके नेतृत्व में नई एनडीए सरकार का गठन भी हो गया है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की वापसी इतनी आसान नहीं होने वाली है। कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में नीतीश कुमार के पाला बदलने से भले ही सियासी समीकरण पूरा बदल गया हो, लेकिन बीजेपी जदयू की दोस्ती के बीच कई सवाल अब भी है। अगर सहयोगी दलों से किया वादा बीजेपी निभाएगी तो फिर नीतीश कुमार को कैसे खुश रखेगी? अगर नहीं माने तो क्या भाजपा नीतीश कुमार के साथ 2020 वाला खेला कर सकती है, या फिर नीतीश कुमार क्या करेंगी? दरअसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पहले सीटों को लेकर मामला लगभग तय हो गया था। माना जा रहा था कि बीजेपी सबसे अधिक लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी। बाकी सीटों को सहयोगी दलों में बांटना था, जिसमें लोजपा के 2 धड़ों चिराग पासवान और पशुपति पारस को मिलाकर 7 सीटें देने की बात हुई थी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को पहले 2 से 3 सीटें देने की बात हो रही थी। वहीं जीतन राम मांझी को 1 लोकसभा और राज्यसभा की सीट पर बात बनी थी। अब जबकि नीतीश कुमार साथ आ गए हैं तो जाहिर है कि भाजपा का गणित भी थोड़ा बहुत बिगड़ेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि पार्टी पहले से सतर्क है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से बीजेपी ने जो वादा किया था उसे वह निभाएगी। भले ही नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से भाजपा ने अपना समीकरण साधा है, ऐसे में वह यह कभी भी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा या फिर जीतन राम मांझी उनसे दूर जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि तो फिर बीजेपी इन सभी दलों को कैसे साधेगी? राजनीतिक जानकारों की माने तो चिराग पासवान और पशुपति पारस को मिलाकर 6 या 7 सीटें दी जा सकती है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 2 से 3 सीटें और जीतन राम मांझी को 1 लोकसभा सीट दी जा सकती है। इनके अलावा उन्हें 1 राज्यसभा सीट या फिर राज्यपाल बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर 10 के भीतर ही भाजपा अपने पुराने सहयोगी दलों को खुश कर सकती है। अब बची 30 सीटें कैसे बटेगी, आइए जानते हैं। माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और उनके पुराने सहयोगी 10 सीटों पर। तब नीतीश कुमार की पार्टी के लिए केवल 13 ही सीटें बचती है। ऐसे में भाजपा जदयू को कुछ सीटें झारखंड और कुछ नॉर्थ ईस्ट में दे सकती है। इस तरह जदयू की 17 सीटें पूरी हो जाएगी। अब यह नीतीश कुमार को तय करना होगा कि उन्हें कैसे एडजस्ट करना है और करना है या नहीं। बीजेपी 2019 में जदयू के लिए एक बार त्याग कर चुकी है और अपनी 5 सिटिंग सीटें उसे जदयू को देनी पड़ी थी, लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस बार बीजेपी ऐसा कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार ना तो नीतीश कुमार उतने मजबूत हैं और ना ही वह भाजपा को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो बीजेपी फॉर्मूला 2020 वाली आजमा सकती है। 2020 में नीतीश कुमार एनडीए में ही रहे थे और विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने जदयू के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, जिसका ही नतीजा है कि आज जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है। अगर चिराग पासवान एक बार फिर नीतीश कुमार की पार्टी के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार देते हैं तो वह भले ही जीतने की स्थिति में ना हो, पर जदयू को हराने की कुव्वत जरूर रखते हैं। यह बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। वह खुद सार्वजनिक रूप से बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जल्दी नीतीश कुमार के पास पाला बदलने का भी विकल्प शायद ही हो। ऐसे में नीतीश कुमार अगर नहीं मानते हैं तो उनके पास और कोई चारा भी शायद ही हो। फिलहाल तो ये अटकलें हैं। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या कुछ होता है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और राजनीतिक कहानी को बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा हौसला बढ़ाएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें और लाइक करें। अगर कुछ जानकारी देना हो तो कुछ इनपुट के साथ कमेंट बॉक्स में जानकारी साझा करें।